वैसे तो हमारे बहुत इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उन्हीं में FIA भी शामिल है। FIA इन दिनों ज़्यादा हार्ड चल रहा है। आपने कोई 3-4 दिन पहले ख़बर सुनी होगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है बड़ा मशहूर रफ्तार, उसके जो सरबराह थे फरहान मलिक साहब अचानक आए, वो छापा मारा, ले गए। अब उनका जो है 3 दिन का रिमांड जो है अदालत ने दे दिया है और 25 को इन्हें दोबारा पेश किया जाएगा। लेकिन आज रफ्तार का जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये ख़बर भी हमें मिली कि FIA ने आज दोपहर को रफ्तार के दफ्तर पे दोबारा हल्ला बोला और जो फरहान मलिक साहब हैं उनका जो वर्किंग कंप्यूटर था, वर्क स्टेशन और जो USBs थे वो भी उठा के ले गए हैं। अब वो उसमें ज़ाहिर है कि वो देखना चाहते हैं कि ये किस हद तक मुल्क दुश्मन और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। एक और एफिशिएंसी जो FIA की है वो जो हादी अली एडवोकेट और ईमान ज़ैनब मज़ारी एडवोकेट हैं, आपको याद होगा कि वो जो ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग है उसके जो मुतासरीन हैं उनके वकील हैं। तो ज़ाहिर है कि वो FIA भी उसमें फ़रीक बनाई गई है। तो इन्हें FIA ने एक इंक्वायरी के सिलसिले में तलब किया गया है। इंक्वायरी का जो ये नोटिस है इसमें एक साहब हैं जिनका जो ताना बाना है, कहा यह जाता है कि उसी गैंग से है, हसन माविया। उन्होंने शिकायत की होगी FIA से कि ये मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं दोनों सरेआम। तो नोटिस भेज दिया है FIA ने कि आप जो हैं आके बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जी वो भी मैं बता दूं, फिर आप अपना जो है आप खाता खोलिएगा। वो ये है कि जो रावलपिंडी की कैंट पुलिस है उसने पेका, आपको पता है कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और अनासर के पमा के लिए उसे मजबूत किया गया है। जो रावलपिंडी का कैंट पुलिस थाना है उसने क्या किया है कि उसके एक ट्रैफिक कांस्टेबल हैं मोहम्मद सिकंदर, उन्होंने शिकायत लिखवाई है कि जब वो एक गाड़ी को उठा रहे थे एक दुकान के सामने से, तो दुकानदार ने उनकी इस कार्रवाई की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी और इसका मकसद आवाम को ट्रैफिक पुलिस के ख़िलाफ़ उकसाना है, यानी एक रियासती इदारे के ख़िलाफ़ उकसाना और बेचैनी पैदा करना है। तो पैका के तहत जो है केस बन गया, एक केस उन्होंने बना दिया है जी। अच्छा, अब मैं थोड़े से हाथ पैर बचा दूं सबके। वो एक तो है कि एक मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ, आपने कहा था ना जब फरहान मलिक को गिरफ्तार किया गया तो छापा नहीं मारा था, वो FIA के ऑफिस में उनको तलब किया गया था, वहाँ गिरफ्तार किया गया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत पीका चल रहा है। मुझ पे फेक न्यूज़ का आप पर फेक न्यूज़ का ना बन जाए तो प्लीज़ ये भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम प्लीज़ कर दें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थैंक यू, ये मुझसे गलत बयान हुई। दूसरी चीज़ ये जो अभी आपने खबर बताई है ट्रैफिक पुलिस वाली, जब ये मैंने पहले पढ़ी तो मैंने कहा कि नहीं ये यकीनन मजाक होगा, लेकिन फिर जब मैंने पहले कमिटी टू हार्डन द स्टेट का नाम सुना था मैंने मजाक कुछ भी नहीं है, मजाक है। तो देयर इज नो जोकिंग अबाउट एनीथिंग। ये जो खबर है ये जियो पर नशर हुई है और कैपिटल TV पर नशर हुई है, इन 2 अदारों पर नशर हुई है। कल अगर ये बाउंस होती है तो ये आप पे नहीं है, ये हमने जियो न्यूज़ पर पढ़ के ये बात की है। जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, ठीक है। और ज़रूरी है आजकल डिस्क्लेमर देना होता है ना हर एक चीज़ का। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा अहमद दुरानी की तरफ, क्योंकि वही माहौल, एक ही माहौल चल रहा है। चेक कर लिया कि जो खबर तुम पढ़ रहे हो अब जी वो ठीक है? नहीं, मेरे पास बाकायदा क्लिप है, ठीक है, ये इसकी तस्दीक हुई है और हमारे इदारे ने छापी है, तो इसमें तो हम गए। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि वेडनेसडे को अहमद दुरानी के जो 2 भाई हैं मोहम्मद सैफुर रहमान और मोहम्मद अली, वो लापता हो गए एकदम अपनी रिहाइश से। इनकी वालदा का कहना है कि कुछ प्लेन क्लोथ्स में लोग आए तकरीबन रात के 1 बजे और उनको उठा के ले गए, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो और जो वकील साहिबा हैं ईमान मज़ारी, वो वहाँ पर पेश हुए और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर हुई कि पुलिस से जज साहब ने पूछा कि जी क्या हो रहा है, मतलब ये मिसिंग पर्सन है, इसके बारे में क्या किया जा रहा है। तो पुलिस ने जिन्होंने 6 दिन हो गए अब मेरे ख्याल तकरीबन, FIR नहीं दर्ज हुई लापता अफराद की, जो वैसे यूं हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दी है। तो ईमान मज़ारी ने पूछा कि यार जब FIR
लॉन्च नहीं हुई तो रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन कहाँ से हुई? तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अहमद नूरानी की वालदा साहिबा भी वहाँ पर थी। अब ज़ाहिर है कि उनको टेक्निकल इशूज से इतनी इंटरेस्ट शायद नहीं है। उनका एक सिंपल सवाल है कि मेरे 2 बेटे कहाँ हैं और अगर इनको कुछ हो गया तो कौन इनका जवाब देगा? परसों का दिया टाइम है, उनसे कहा कि मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो कौन माली वारिस है, कौन बताए? हाई कोर्ट है या ये रियासत है या ये जो पुलिस थाने है या ये जो दरिंदे ले गए हैं, इनको कौन पूछेगा, कौन कहेगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या। समझ इनको भी नहीं आ रही और मेरा ख्याल है कि किसी को नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। हो गया है, या तो अच्छी तरह समझ आ गई है। बहरहाल इस पर हम सोचते हैं।